बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप में से वो लोग जिनका वज़न किसी तरह से भी कम नहीं हो रहा, जिनके पेट पे चर्बी है, टांगों पे चर्बी है, कूलों पे चर्बी है, कमर पे चर्बी है और बावजूद कोशिश के वो अपना वेट नहीं कम कर सकते, चर्बी को नहीं पिघला रहे, तो उनके लिए है ये वीडियो बहुत ही ख़ास। तो आप वीडियो को देखें पूरा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम बनाएंगे ये किचन में ही मौजूद चीज़ों से एक फक्की, और जिसके खाने से हमारा वज़न होगा बहुत ही तेज़ी से कम। इस फक्की के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको बड़े छोटे, मर्द, ख़वातीन, लड़कियां, लड़के सब खा सकते हैं। कोई आपको नुकसान नहीं होगा और बहुत ही आसान है ये बनाना। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है और देखना है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है और कितना डाला है, क्योंकि क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं और किचन में पड़ी होती हैं। ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपने देखते जाना है कि मैंने क्या चीज़ कितनी डाली है, क्योंकि यही चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि क्या कितना डाला है। सबसे पहले एक पैन हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम सौंफ। इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है और फ्लेम या हीट आपने लो ही रखनी है। चंद मिनट तक सिर्फ रोस्ट करना है, कोई हमने इसको जलाना नहीं है। एक तो ये है कि थोड़े से रोस्ट हो जाएं चीज़ें तो पीसती भी आसानी से हैं। ये देखें रोस्ट हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरह आपने एक खुली प्लेट में निकालते जाना है। अब दोबारा से हम पैन रखेंगे चूल्हे पे और 100 ग्राम इसमें डाल लेंगे ज़ीरा। इन सब चीज़ों को पहले आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, कंकर मिट्टी जो भी है वो निकाल लें और इसके बाद आपने इनको रोस्ट करना है। इसको भी हम उसी तरह रोस्ट करेंगे लो हीट पे। चंद मिनट तक रोस्ट करना है, कोई हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट होने देना। इसको भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में और दोबारा से पैन हम रखेंगे चूल्हे पे और इसमें डाल देंगे अजवाइन 100 ग्राम। ये सब चीज़ें हम बराबर मिकदार में डाल रहे हैं। इसको भी इसी तरह लो हीट पे हमने भून लेना है। कुछ चीज़ें हैं जो बराबर मिकदार में जाएंगी और कुछ चीज़ें हैं जो कम जाएंगी। इसी बात का ध्यान रखना है कि हमने कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे हम, तो फिर निकाल लेंगे उसी प्लेट में। बेशक आप सारी चीज़ें एक ही प्लेट में इकट्ठे करते जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इनको अलग अलग रखने। ये देखें। अब दोबारा से पैन रखेंगे चूल्हे पे हम और इसमें डालेंगे 100 ग्राम मेथरे। एक होता है मेथी दाना, एक होता है मेथरे। मेथी दाना बारीक होता है और मेथरे वो होते हैं जो हम अचार में डालते हैं। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम मेथरे और इनको भी हम लो हीट पर भून लेंगे। ये भी हम निकाल लेंगे इसी तरह। तो अब 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कौलंजी और 1 टेबलस्पून डालेंगे काली मिर्चें। इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब मैंने वैसे तो चूल्हा बंद कर दिया हुआ है, सिर्फ गरम पैन में ही इनको थोड़ा सा इस तरह हिला के हमने भून लेना है। ये देखें। और इसको भी इनमें शामिल कर लेना है बाकी चीज़ों में। अब ये सारी चीज़ें आपने पंखे के नीचे रख देनी है और इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमने ग्राइंड करनी होती है तो उसका ठंडा करना ज़रूरी होता है। कभी भी गरम गरम किसी चीज़ को ग्राइंड ना किया करें। इस तरह आप इसको थोड़ा सा फैला लें, हिला जुला लें और जल्दी ठंडा कर लें। पंखे के नीचे रखेंगे तो बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। इसके बाद आपने ले लेना है एक ग्राइंडर और उसमें इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है या थोड़ा आप इसको दरदरा भी रख लेंगे। जैसा आप खा सकते हैं वैसा आप कर लें। अगर आप चाहें तो ग्राइंड करने के बाद इसको छान भी सकते हैं। ये आपकी पसंद पे है, जैसी भी फक्की आप बनाना चाहें, बहुत बारीक या थोड़ी सी दरदरी सी, कोई ऐसी इसमें ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा भी दरदरी नहीं, ज़रा बारीक ही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह ये देखें ग्राइंड कर ली हैं। अब इनको एक बर्तन में हमने डाल के रखना है।
कोई भी साफ़ सुथरा जार लें प्लास्टिक का या शीशे का, तो महीनों आप इस फक्की को महफूज रख सकते हैं। अब हमने इसको खाना किस तरह है ये देखें। इतनी 1 चम्मच आपने सुबह शाम हर खाने के बाद दिन में 2 बार, यानी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद 1 चम्मच आपने लेनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खानी। और कुछ लोग अगर जो बीपी के पेशेंट हैं या किसी को कोई मसला हो तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके खा सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप एहतियातन अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। आप 1 चम्मच हर खाने के बाद खाएंगे और साथ नीम गर्म 1 कप पानी का पिएंगे और थोड़ी वॉक करेंगे तो आपका वज़न होगा बहुत ही तेज़ी से कम। ये फकी ऐसी चीज़ है जो कोई नुकसान नहीं देती, इसका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही है। लेकिन ये है कि चीज़ों की मिकदार जो है ना वो आपने सही रखनी है। और फिर इसको बहुत ज़्यादा इस लालच में नहीं खाना कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा वज़न कम होगा। पूरा पूरा खाएं और फिर मुझे आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।